Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। तो अभी तक आप लोगों ने मोमेंट ऑफ फोर्स के 8 मिनट का उसको देखा, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी के जस्ट थोड़े से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 15, 16, 20 क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिए। उसके बाद आप लोगों का वर्क एनर्जी एंड पावर पे क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया जाएगा। और क्या वर्क एनर्जी एंड पावर वाली चैप्टर स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ठीक। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर एक खंभे के एक सिरे से 60 सेंटीमीटर दूर तथा 150 किलोग्राम का एक भार लटकाया जाता है। खंभे के दोनों सिरे दो आदमियों के कंधे पर टिके हैं। दोनों आदमियों द्वारा उठाया गया भार होगा, ठीक। यानी क्या कर रहा है, 1.5 मीटर लंबे एक खंभे के एक सिरे से 60 सेंटीमीटर दूर जो है 150 केजी का भार लटकाया गया है। मतलब आपका सीधा सीधा ये अगर एक रॉड अगर ले लिया जाए, ठीक है, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है क्या दी हुई है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक, दी हुई 60 सेंटीमीटर दूर 150 किलोग्राम का भार लटकाया गया है। अगर हम इस पॉइंट से लें तो यानी 60 सेंटीमीटर दूर इस पे क्या लटकाया गया है, 150 केजी का भार लटकाया गया है। इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या हुई है हमारे पास, 60 सेमी, ठीक है, सेंटीमीटर का भार लटकाया गया है। खंबे के दोनों सिरों पर दो आदमियों के कंधे पर दोनों आदमियों द्वारा उठाया गया भार, यानी एक मैन ये है M1 और एक मैन ये है M2। दोनों के बीच, तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस हमारे पास क्या हुए, 150। अगर इसे सेंटीमीटर में नोट करें तो 150 सेमी आता है और 60 ये हो गया, ठीक है। तो यानी 90 सेंटीमीटर हमारे पास ये ऑप्शन है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग मोमेंट निकाल लें तो क्या होगा, तो सीधा सीधा हमारे पास यही ना आएगा। डिस्टेंस हमको निकालना है, M1 M2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो अब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या आता है, M1 मल्टीप्लाई ऑफ 60 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई ऑफ 90, ठीक। M1 डिवाइड बाई M2 इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 3.3/2, ठीक। ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गया। एंड फर्स्ट नंबर हमें ये मालूम है कि दोनों जितना वेट ऊपर की ओर उठा रहे हैं उतना वेट अकेले नीचे की ओर लग रहा है। यानी M1 प्लस ऑफ M2 इज इक्वल टू कितना है, 1.5 kg। हमें ये भी मालूम है, तो हमने वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। तो M1 की वैल्यू क्या होगी, M1 इज इक्वल टू 3/2 M2 होगी यहाँ से, ठीक। तो हमने उठा के जब रखा तो M1 प्लस ऑफ M2 इज इक्वल टू 150 kg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 3/2 M2 प्लस ऑफ M2 इज इक्वल टू 1/50, ठीक है, 152 kg। तो ये हो जाएगा 5 M2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 150, 5 3 जा 5 15 30 आ जाएगा। तो M2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 kg, ठीक है। आपका ये आ गया। अब हमको क्या मालूम है कि M1 प्लस ऑफ M2 इज इक्वल टू 150 kg, ठीक है। तो M2 की वैल्यू हमारे पास है, तो M1 प्लस ऑफ 60 kg इज इक्वल टू 150 kg आपका ये आ जाएगा। M1 इज इक्वल टू 150 माइनस ऑफ 60 इज इक्वल टू 1 कितना आएगा आपका, 19 ऑफ kg, ठीक है। तो M1 इज इक्वल टू 90 kg एंड M2 इज इक्वल टू 60 kg, ठीक है। तो आपका ये आ गया। यानी आप यहाँ पे क्या करेंगे, 60 kg का वेट ये उठाएगा, ये कितने का उठाएगा, 90 ऑफ kg का, तब जाके दोनों संतुलित में रहेंगे। आंसर हमारे पास क्या आ गया, M1 की वैल्यू हमारे पास 90 kg, ठीक है, एंड M2 की वैल्यू आ 60 kg। यानी फर्स्ट मैन जो है 90 kg और सेकेंड मैन जो है 60 kg उठाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, ठीक। 9वां नंबर आपको समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 9वें के बाद 10वें क्वेश्चन, 2 मीटर लंबी ए से बी
देखा ए से 120 सेंटीमीटर दूर चक्कू की छड़ पे संतुलित है तथा उसी पर ए, ठीक है, ए 100 ग्राम का भार रखने पर छड़ केंद्र से संतुलित हो जाती है। ठीक, छड़ का भार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, पूछ भी सकता है। 2 मीटर लंबी छड़ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन, 2 मीटर लंबी छड़ है। यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है क्या है आपकी 2 मीटर। ओके, आपकी 2 मीटर लंबी छड़ है। ए बी क्या है आपकी, ए है और बी है। ए से 120 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे कोई चक्कू रखी हुई है, ठीक है, जिसपे ये संतुलित में है 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई 80 सेंटीमीटर बची। ठीक, अगर पॉइंट पे कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है क्या, अगर ए पर 100 ग्राम का भार रख दे तो छड़ केंद्र में संतुलित हो जाती है। ये केस नंबर फर्स्ट है। और केस नंबर 2 क्या कह रहा है आपका कि अगर पॉइंट ए पे, यानी अगर आपका ए ये है, बी ये है आपका, ठीक है, और पॉइंट ए पे 100 केजी 100 ग्राम और रख दिया जाए तो ये किस पे संतुलित हो जाता है, मिडिल पॉइंट पे संतुलित हो जाता है। यानी इसके और इसके बीच की दूरी जो है 1 मीटर और 1 मीटर ये होगी भाई केंद्र में, सेंटर है ये आपका, सेंटर ओ है। ठीक, तो चक्कू के सापेक्ष हम घूर्ण निकाल लेते हैं, ए बी के बीच में रेशियो निकाल लेंगे और इसमें 100 दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग रेशियो हम निकाल लेंगे। ओके, तो आइए हम यही निकालते हैं क्या, तो सीधा सीधा हमारे पास चक्कू के सापेक्ष केस नंबर फर्स्ट में चक्कू के सापेक्ष घूर्ण क्या होगा, a मल्टीप्लाई ऑफ 120 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई ऑफ b। ठीक, आपका ये 0 से ये 0, 2 से 3, आपका ये क्या आ जाएगा a बाई बी इज इक्वल टू 2/3। हमारे पास एक ऑप्शन ये आ गया। ठीक है, अब इतना ऑप्शन आने के बाद हमारे पास एक ये आ रहा है कि अगर 100 ग्राम का कोई फोर्स रख दिया जाए, कोई बल लगा दिया जाए तो 100 ग्राम के लिए क्या होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया, फर्स्ट सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या दे रहा है भाई कि यहाँ पे 100 ग्राम प्लस ए भी तो है। तो आइए सेकेंड टाइप पे देखते हैं भाई क्या कह रहा है, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। अब हमारे पास a प्लस ऑफ 100, ठीक है, a प्लस ऑफ 100 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 1, या सेंटीमीटर में करते हैं तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू b इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 100 सेंटीमीटर। क्यों, a की जो वेट है वो तो है ये है ना भाई, तो यहाँ से हमारे पास इतना का वेट आ गया आप लोगों का। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारा 100 से 100 कट गया, यानी b इज इक्वल टू a प्लस ऑफ 100। ठीक, और एक हमारे पास ये ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, b a इज इक्वल टू 2/3b। ठीक, यहाँ से हमने वैल्यू पुटअप कर दिया, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू रख सकते हैं b इज इक्वल टू 2/3b प्लस ऑफ 100, यानी ये आ जाएगा क्या b माइनस ऑफ 2/3b इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, यानी b/3 इज इक्वल टू 100। b इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 300 ग्राम, चूंकि ये ग्राम में दिया हुआ है, 100 आपका ग्राम में दिया हुआ है, तो a इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई ऑफ 3। ठीक, चूंकि यहाँ पे b होता है तो आपका यहाँ से क्या आ गया 2/3 मल्टीप्लाई ऑफ 300 इज इक्वल टू 200। ठीक, तो टोटल इसका वेट आपका कितना आएगा, टोटल ए बी छड़ ए बी का भार बराबर आपका कितना W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 300 प्लस ऑफ 200 इज इक्वल टू 500 ग्राम। ओके, आंसर में आपका क्या दिया हुआ है, आंसर में सीधा सीधा आपका दिया हुआ है 500 ग्राम, यानी छड़ का भार ए बी।
ठीक, अब बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतरिक्ष में दो उल्का पिंड क्रमशः 7 किलोग्राम तथा 9 किलोग्राम के एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पे हैं, तो उनका द्रव्यमान केंद्र 9 किलोग्राम वाले पिंड से कितना दूर होगा। एज लाइक क्वेश्चन नंबर आपका है एकदम ठीक ठीक क्वेश्चन जो है ये है आपका, कहाँ गया ये 3rd नंबर क्वेश्चन, और ये आपका क्या कहाँ गया 11 नंबर क्वेश्चन, यानी तीसरा और 11 क्वेश्चन आपका सेम टू सेम वही है। ओके ना हो तो आइए फिर से लगा देते हैं और देख लेते हैं। उसमें क्या था 7 किलोग्राम में पूछा था, इसमें 9 किलोग्राम में पूछा है, तो इसे लगा लीजिएगा। ओके अरे लगाना क्या है भाई, ये हमारे पास दो उल्का पिंड है, ठीक 8 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। ओके ये 9 केजी है, क्या है 9 केजी, ये है आपका 7 केजी। ठीक 9 केजी से हमने x माना है, इसके बीच की डिस्टेंस हमने 8 माइनस ऑफ x मान लिया। 7 8 माइनस x इज इक्वल टू 9 इंटू x हमारा आ जाएगा 8 7 56 माइनस ऑफ से 7x इज इक्वल टू 9x यहाँ चला जाए 16x इज इक्वल टू 56, x इज इक्वल टू 56/16 आपका कितना आ जाएगा 28/8 7/2 3.5 मीटर आ गया आपका। ठीक है 3.5 मीटर, डी नंबर ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 मीटर लंबे एक समान छड़ पर 5 किलोग्राम का भार जिसके सिरे पर 10 किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम के भार लटके हुए हैं, छड़ जिस बिंदु पे संतुलित होगा उसका मध्य बिंदु होगा। ठीक तो ये पूछ रहा है आपका एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 12 मीटर लंबी, आइए 12 का फिगर बना दे रहे हैं, लगा लीजिएगा आप लोग। 12 मीटर लंबी यानी ये और ये डिस्टेंस क्या दी हुई है आप लोगों की 12 मीटर। ठीक है यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 12 मीटर, 5 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम क्षण का एक भार, क्या कह रहा है क्षण का भार 5 केजी है, यानी मिडिल पॉइंट पे आपका वेट क्या लगा हुआ है 5 केजी। ठीक है और क्या दे रहा है 5 केजी है। ठीक एक सिरे से 10 किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम लटके हुए हैं, यानी ये है आपका 10 केजी, ये है आपका 15 केजी। ओके भार लटके हुए, क्षण जिस बिंदु पे संतुलित होगा उस बिंदु का मध्य बिंदु, उसकी मध्य बिंदु से दूरी होगी, ये पूछ रहा है। हम मानते हैं इस बिंदु पे संतुलित होगा, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपकी x है। आइए अच्छा इसे लगा ही देते हैं भाई। ठीक है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक क्वेश्चन नंबर 12 ये हो गया आपका, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है 12 मीटर, 12 मीटर। ठीक है यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 12 मीटर है। आपका यहाँ से एक दे रहा है 10 केजी दे रहा है और एक ये दे रहा है 15 केजी। ठीक है और ये मिडिल पॉइंट पे आपका क्या दिया हुआ है 5 केजी वेट दिया हुआ है। पूछ रहा है जिस बिंदु पे संतुलित होगा, यानी इस बिंदु पे संतुलित होगा। मैंने इस बिंदु को क्यों चुना, आप ये 15 है भाई, ये दोनों कम है तो मैंने इसलिए इस पॉइंट को चुन लिया। ठीक है तो यक्स आ गया मेरा ये। तो अब बात करते हैं इसके और इसके बीच की डिस्टेंस की। अगर हम इसके और इसके बीच की डिस्टेंस अगर बात करते हैं तो क्या आएगा 6 है, ये यहाँ से यहाँ तक का क्या है 6 है, तो 6 माइनस एक्स यानी 6 माइनस एक्स मीटर ये बचा। ठीक अगर बात करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तो हमारे पास क्या आएगा 6 प्लस ऑफ एक्स आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 6 है। तो हम अगर संतुलित बिंदु को केंद्र मान ले, ठीक है संतुलित बिंदु के सापेक्ष घूर्ण, हमारे पास घूर्ण क्या होगा बिंदु के सापेक्ष घूर्ण हम जब निकालेंगे तो सीधा सीधा आएगा 10 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 6 माइनस 6 प्लस ऑफ एक्स। ठीक है इस बिंदु के सापेक्ष प्लस ऑफ 5 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ एक्स। ठीक है माइनस ऑफ 15 मल्टीप्लाई ऑफ 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0।
ठीक, क्योंकि संपूर्ण रूप से पूरे का घूर्णों का योग, इस घूर्ण का योग हमेशा ऑलवेज इज ग्रेटर देन, ऑलवेज इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो हमारे पास सीधा सीधा आ गया 10 कोष्टक में 6 प्लस एक्स प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 15 का है भाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस का चिन्ह है, उस साइड गया तो प्लस हो गया, 6 माइनस ऑफ एक्स। ठीक, अब वैल्यू हमने निकाल लिया 60 प्लस ऑफ 10 प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 15 छक्का 90 माइनस ऑफ 15 ठीक है, तो हमारे पास सीधा सीधा 15 15 30 उधर से आएगा 30 हो जाएगा ये, और उधर 90 माइनस ऑफ 60, 60 घटाएंगे तो कितना बचे 30, यानी 30x इज इक्वल टू 30x इज इक्वल टू आपका कितना आएगा 1 मीटर, यानी केंद्र से x बराबर 1 मीटर की दूरी पर संतुलित हो जाएगा, यानी मध्य बिंदु से क्षण के मध्य बिंदु से दूरी 1 मीटर होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या था 12। अब बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक क्षण 20 मीटर लंबी है। ठीक है, इसके दोनों अंतों पर 8 किलोग्राम 12 किलोग्राम का भार लटका हुआ है। यदि क्षण का भार 6 किलोग्राम है तो संतुलन बिंदु से 12 किलोग्राम भार कितनी दूरी है। भाई सेम पॉइंट अभी तक हमने केंद्र बिंदु से पूछा था, आप संतुलन बिंदु से पूछ रहा है। ये फिगर बना दे, इसे आप लोग लगाइए। ठीक है, तो 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन आपका सीधा सीधा क्या कह रहा है भाई कि 20 मीटर लंबी, यानी आपका ये यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है क्या है आपकी, ये है 20 मीटर। ठीक, लंबी है 20 मीटर लंबी जो क्षण दी हुई है, इसके दोनों अंतों पर 8 किलोग्राम 12 किलोग्राम, यानी 8 केजी और ये क्या हुआ है 12 केजी। ठीक, 12 केजी के बिंदु लटके हुए हैं। ठीक, यदि क्षण का भार, यानी क्षण का भार मिडिल पॉइंट पे लगेगा 6 केजी है। 6 केजी से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हुई है 10 मीटर, इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है 10 मीटर। ठीक है, आपको मालूम ही होना चाहिए। ठीक, तो संतुलन के लिए 12 किलोग्राम भार से कितनी दूरी पर होगा, यानी आपका पूछ रहा है अगर ये 8 6 14, यानी मैंने इस पॉइंट को संतुलन बिंदु मान लिया O। ठीक, तो ये पूछ रहा है यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, x मान ली मैंने। ठीक, तो अगर बात करते हैं इसकी, तो ये कितनी डिस्टेंस हुई आपकी, सीधा सीधा 10 माइनस ऑफ x बचा डिस्टेंस। और अगर इसी पॉइंट से हम इस पॉइंट की बात करते हैं भाई, यहां से यहां केवल। ठीक, तो हमारे पास कितना आएगा, अब हमारे पास 10 प्लस ऑफ x। ठीक, तो अब सीधा सीधा घूर्ण किसके सापेक्ष, बिंदु O के सापेक्ष, बिंदु O के सापेक्ष घूर्ण निकालना है हमको। ठीक है, क्या निकालना है, घूर्ण निकालना है। तो 10 प्लस ऑफ x मल्टीप्लाई ऑफ 8 प्लस ऑफ 6 इंटू 10 माइनस ऑफ x। ठीक, इज इक्वल टू आपका क्या आएगा 12 इंटू x। आप बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13 नंबर हो गया। 14 नंबर क्या कर रहा है, संलग्न चित्र प्रदर्शित करता है, यानी आपका एक यहाँ से फुलक्रम लगा हुआ है। ठीक, ये आपका कोई रॉड है और ये आपका एफर्ट P है। ठीक, ये आपका P है, ये P लग रहा है, वर्क कहाँ हो रहा है यहाँ पे, यानी मिडिल पॉइंट पे। तो अभी अभी मैंने बताया था कि ये कौन सा टाइप है, सेकेंड टाइप का फुलक्रम है। ठीक, सेकेंड टाइप, द्वितीय प्रकार के द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक, तो ये मैंने बताया था, तो ये कौन सा है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। ठीक है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, ऑलवेज इज ग्रेटर देन 1,
1 से हमेशा बड़ा होता है मैंने ये भी बताया। अब 14 के बाद 15 की बात करते हैं। चित्र में प्रदर्शित बल युग्म का आघूर्ण होगा। ठीक, आइए 15 की बात कर लेते हैं। ये कौन सा है? 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो अब 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बल आघूर्ण होगा चित्र में। ये हमारे पास रॉड है जिसकी लेंथ कितनी दी है, और ये हमारा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर बल आघूर्ण क्या होता है भाई? बल आघूर्ण का बल युग्म का बल आघूर्ण क्या होता है? विपरीत परंतु बराबर बल लगे उनके बीच की डिस्टेंस जो हो, तो एक बल गुणित बल की दिशा में लंबवत दूरी। ठीक, यानी 20 अगर दिया हुआ है, ये दिया है आपका 4 मीटर, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 4 मीटर। और 20 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है। तो बल आघूर्ण क्या होगा? बल युग्म का बल आघूर्ण मैंने कपल बताया था, तो बताया कि भाई 20 × 4 आ जाएगा बराबर 80 न्यूटन × मीटर। ठीक है, आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ से। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का फाइनल होता है। अब बात करेंगे क्या 16 नंबर क्वेश्चन की। ओके, तो आइए हम 16 नंबर की बात कर लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैसे लगाना है भाई? कह रहा है चित्र में प्रदर्शित ए बी बिंदु बी पर लटके टेक पर प्रतिक्रिया होगी। ठीक, आइए 16 नंबर की बात करते हैं भाई। इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही पूछेंगे, लड़के सब भरमा जाते हैं कि भाई कैसे लगाया जाए। ओके, तो अब पूछ रहा है आपका, चलिए इसे भी इरेज कर देते हैं, साफ ही कर दे। हाँ, तो 16 नंबर में आपका फिगर दिया हुआ है बल युग्म बी पर प्रतिक्रिया बल हमको ज्ञात करनी है। यानी ये हमारा एक रॉड है जिसकी लेंथ क्या दी है? ए और बी। ठीक है, बी पर हमको प्रतिक्रिया बल ज्ञात करनी है, यानी रिएक्शन फोर्स आर बी ज्ञात करना है। और इस पे क्या लग रहा है? आर ए, यानी ऊपर की ओर आर ए लग रहा है। और हमारे पास एक टेंशन टी यहाँ पे लग रहा है, यानी फोर्स एक यहाँ पे लग रहा है। कितने मीटर दूरी पे? यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 मीटर है। ठीक, और यहाँ पे एक बल लग रहा है जिसके बीच की दूरी क्या है? 1 मीटर। ठीक, और इसके बीच की दूरी 1 मीटर है। अब इस पे कुल मिला के 3T का फोर्स लग रहा है, इस पे कुल मिला के T का फोर्स लग रहा है। ठीक, तो हम मोमेंट अगर अबाउट ओ ए के सापेक्ष घूर्ण निकालें तो क्या होगा? घूर्ण ए के सापेक्ष। ठीक है, तो बराबर हमारे पास फोर्स क्या है? R × 0 आ रहा है ऊपर की ओर, माइनस, चूंकि सभी घूर्णों का योग 0 होता है, माइनस T × 1 माइनस ऑफ 3T × 2, क्या आएगा यहाँ से? 3T × 2। क्यों 3T? ये लग रहा है 1T 2T। ठीक है, और प्लस ऑफ RB × 3 आपका ये लग रहा है। तो हमने क्या किया? बराबर 0, चूंकि पूरे घूर्णों का योग क्या होता है आप लोगों का? 0 होता है। तो भाई इसकी वैल्यू 0 हो गई। माइनस ऑफ T माइनस ऑफ 3 6T इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? ये इज प्लस ऑफ 3RB बराबर 0, यानी R3RB बराबर क्या हो जाएगा? 7T। ठीक है, आपका 1T 4T है। सॉरी, यहाँ पे जो ये टाइम लगा हुआ है फोर्स 4T है आपका यहाँ से। ठीक, 4 1 जा 4 9 हो जाएगा यहाँ से, यानी 8। तो ये आपका कितना आया? 9T। ठीक, तो RB की वैल्यू आपकी 3T आ गई यहाँ से आंसर। ठीक है, तो इस फिगर में जो है बी पर प्रतिक्रिया बल कितना लग रहा है? 3T की फोर्स लग रही है। अब बात करते हैं 17 नंबर बल आघूर्ण टाउ तथा बल F और D, दूरी D में संबंध क्या होगा? भाई मैंने सीधा सीधा पढ़ा था, टाउ बराबर F × D, यानी बल आघूर्ण बराबर बल गुणित बल की दिशा में लंबवत दूरी।
यानी 17 नंबर सीधा सीधा पूछा है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर बल गुणते बल की दिशा में लंबवत दूरी। बल की दिशा में लंबवत दूरी। लंबवत दूरी, ठीक है। तो अब हमारे पास टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी। परपेंडिकुलर डी है तो चाहे चिन्ह बनाइए या ना बनाइए, आपका टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी, आंसर ये होगा, ठीक है। तो ये आपका 17 नंबर का आंसर हो गया। 18 नंबर का आंसर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों का, एक अशुद्ध तुला जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी, भुजा की ओर बड़े वाले पलड़े पर 24 न्यूटन का भार तथा 8 सेंटीमीटर छोटी भुजा वाले पलड़े पर W भार का तुला संतुलन में है, तो आलंब पर प्रतिक्रिया बल ज्ञात कीजिए। अब इसे भी देख लिया जाता है, ठीक है। अब हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ये है जो कि 10, 8, 18, यानी यहाँ से यहाँ जो है इस पिंड के यहाँ से इस पॉइंट पे, यानी फुलक्रम से इसके बीच की जो डिस्टेंस है 10, क्या दिया हुआ है 10 सेमी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस 8 सेमी दिया हुआ है, ठीक, 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो 24 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा हुआ है और इस पे कितना लगा है W न्यूटन। संतुलन के लिए क्या पूछ रहा है, संतुलन के लिए कितना फोर्स W पे लग रहा है और W से प्रतिक्रिया बल यानी R जो है R रिएक्शन फोर्स पूछ रहा है। तो R बराबर क्या होगा, R बराबर 24 प्लस ऑफ W। फर्स्ट ऑप्शन में हमको ये ज्ञात करना है, सेकेंड ऑप्शन में क्या दे रहा है, मोमेंट अबाउट R के निकाल लेंगे हम, यानी R के सापेक्ष घूर्ण निकालना है हमको। R के सापेक्ष घूर्ण क्या होगा भाई, 24 मल्टीप्लाई ऑफ 10 इज इक्वल टू W इंटू 8, 8 3 24 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 30 न्यूटन, ठीक है। अगर 24 न्यूटन दिया हुआ है 30 न्यूटन हो जाएगा। तो R की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 24 प्लस ऑफ 30 इज इक्वल टू 54 न्यूटन, आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ से प्रतिक्रिया बल R जो है R बराबर 54 न्यूटन का फोर्स लगाएगी ऊपर की ओर, ठीक है। तो अब बात क्या करेंगे कि 19 नंबर, एक आलम पे रखे हुए एक तख्ते के सिरे से जो कि एक लड़का बैठा हुआ है आलम्ब के टेक, ठीक, आलम्ब के एक और 25 सेंटीमीटर की तथा 20 किलोग्राम का पिंड रखा हुआ है, ठीक है। 1 मिनट बता रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये यहाँ से दे रहा है, क्या कर रहा है, एक आलम्ब पर रखे एक तख्ते के दोनों सिरों की ओर एक लड़का बैठा हुआ है, आलम्ब से 2.5 मीटर की दूरी पे 40 किलोग्राम भार का लड़का बैठा हुआ है। बताइए कि दूसरी ओर लड़का 50 किलोग्राम का है, आलम्ब से कितनी दूर बैठा हुआ है। एकदम इजी क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या कह रहा है, एक आलम्ब जिसकी लंबाई क्या दी हुई है, एक आलम्ब से 2.5 मीटर, मतलब हमारे पास आलम्ब ये है, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ। तो एक ये जो दिया हुआ है, एक यहाँ पे दो लड़के बैठे हुए हैं। पहला क्या कर रहा है, आलम्ब से 2.5 मीटर, यानी मान लेते हैं आलम्ब ये हो गया, यहाँ से यहाँ के बीच 2.5 मीटर दिया हुआ है। और डिस्टेंस हमारा क्या दिया है, वेट 40 किलोग्राम भार का लड़का बैठा हुआ है, 40 केजी, ठीक, 40 केजी का बैठा हुआ है लड़का, तथा दूसरी ओर 50 किलोग्राम यानी 50 केजी का बैठा हुआ है। इसके और इसके बीच की डिस्टेंस x मान लेते हैं हम। तो सीधा सीधा अगर मोमेंट अबाउट ओ निकालते हैं तो क्या आएगा, 2.5 मल्टीप्लाई ऑफ 40 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई ऑफ x, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2.5 मल्टीप्लाई ऑफ 40 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 0 से 0 कट गया, 5 5 जा 0.5 मल्टीप्लाई ऑफ 4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 मीटर आ जाएगा, 2
मीटर, यानी आपका ये डिस्टेंस जो है 2 मीटर है। ओके, तो अब बात क्या करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। बल आघूर्ण कहलाता है, क्या कहलाता है? बल का आघूर्ण क्या कहलाता है भाई? बल का आघूर्ण सीधा सीधा आप लोगों का किया गया कार्य कहलाता है ना। W बराबर हमारे पास क्या ऑप्शन है? F इंटू यस, बल का आघूर्ण, बल का आघूर्ण, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों को साथ काय वर्क, एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर को लेकर आते हैं। ओके, अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय।